अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ठीक है। दूसरा ये कि आपको दिया गया है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपने शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर काम करना है। ठीक है। और जहाँ तक शेल स्क्रिप्टिंग की बात है, हमने अब तक जो काम किया लैब्स में किए। ठीक है। लैब में आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस करते थे तो आपके पास ऑनलाइन टर्मिनल होते हैं। ठीक है। आप जिनके पास नहीं है उनको मैंने कहा था ऑनलाइन टर्मिनल पे काम कर लो, लेकिन फिर ऑनलाइन टर्मिनल में ये था कि इन केस आपने कुछ न्यू मॉड्यूल्स ऐड करने, न्यू फीचर्स ऐड करने, तो आपको दोबारा वो राइट करना पड़ता है पूरा कोड। आपके पास डाटा सेव नहीं रहता है, क्योंकि ऑनलाइन टर्मिनल में यही है कि आपका जैसे ब्राउज़र क्लोज़ होता है या आप लैपटॉप शट डाउन कर लेते हो तो आपके पास डाटा सेव रहता ही नहीं है। अव्वल तो ये है कि आप जैसे आप क्रोम यूज़ करें, आप क्या उसको क्लोज़ करोगे तो आपका डाटा उड़ जाता है। तो ये एक इशू था जिसके लिए मैंने कहा था आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। लेकिन इन केस आपने न्यू फीचर्स या न्यू मॉड्यूल्स कुछ भी ऐड करना है उसमें, या उसको थोड़ा एडवांस करना है, तो आपको दोबारा ये सब करना पड़ता है। ठीक है। आपके पास जो है ना कोई फ़ाइल सेव नहीं रहती, ऐसा ही है ना। तो अभी मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, आपने वो करना है। ठीक है। उसके स्टेप फॉलो करने हैं। वहाँ पे आपका डाटा को कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसको ख़ुद रिमूव ना करो फाइल को, तब तक आपका डाटा नहीं रिमूव होगा। और वहाँ पे आप अपडेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। जो मैंने ऑनलाइन टर्मिनल के स्टेप्स बताए थे बिल्कुल वही वहाँ फॉलो करने। ठीक है। वहाँ पीको से नहीं हो रहा, हालाँकि लैब में लिनक्स में आप करो तो लैब में पीको वगैरह से हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टर्मिनल में जो मैंने आपको बताए थे वीआई वगैरह सब कुछ वो फॉलो होगा। ठीक है। और ये है कि आपका डाटा सेव रहेगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, सब मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च करना है गेट बैश। ठीक है। और जो मैक यूज़र्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, बल्कि विंडोज़ वालों को भी दे दूँगी। वो तो मैं इधर बता रही हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये वाला प्रोसेस बता रही हूँ। और मैक वालों को भी सेम प्रोसेस है। ठीक है। मैं लिंक वगैरह दोनों को दे दूँगी कि सामने लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में आपके पास मौजूद होगा। ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है। तो मेरा इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर है, तो आप लोग जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे जो ना देखोगे राइट साइड पे यहाँ पे एरो बना होता है, तो वहाँ पे डाउनलोड हो रहा होगा। यहाँ पे आप थोड़ा वेट करोगे। ठीक है। जब तक ये डाउनलोड होता है। और दूसरा ये कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस वही है जो बाकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, वो आप सबको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ। ठीक है। सिंपल इंस्टॉलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गया डाउनलोड। इसको हम अभी ओपन करेंगे। आपके पास वहाँ एरो बना होगा, आपने ओपन करना है वहाँ पर। यहाँ पर भी आपके पास आएगा तो आपने ओपन कर देना है। अच्छा, वो जो डाउनलोड वाला एरो होगा वहाँ पर आपको वो लोकेशन बता रहा होगा कि किस लोकेशन पर है। अब मैं इसको येस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर है, तो मैं कह रही हूँ ठीक है उधर ही कर दो। ठीक है। आपके पास ये नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप अपना इसका पाथ चेंज करना चाहते हो तो पाथ वगैरह चेंज कर लो, अदरवाइज़ ओके ओके करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे इसको क्लिक करना चाहते हो तो ओके, नहीं तो नेक्स्ट कर दो। बस आगे सारा आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉल को क्लिक करना है। ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करोगे ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं करने। हाँ, अगर आपने पाथ चेंज करना है तो ब्राउज़ करके जो भी आप पाथ देना चाहते हो वो दे दो, अदरवाइज़ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और यहाँ पे इंस्टॉल करो। और यहाँ पे इंस्टॉल जब तक होते हैं तो थोड़ा आपने वेट करना है। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। इसको फिनिश कर दो और उसके बाद आपके पास ऑनलाइन टर्मिनल खुद ही ओपन हो जाएगा। इन केस आपने नहीं करना तो आप डेस्कटॉप से आराम से इसको दोबारा ओपन कर लो जब भी आपको कोड करना है या इसकी ज़रूरत है तब। अब यहाँ पे देखो, मैं इधर करती हूँ ls। ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी, ये देखो। ठीक है। सेम वैसे ही काम है जिस तरह आप लिनक्स में करते थे। तो अब हम बाकी कुछ कमांड्स, बेसिक कमांड जो हैं वो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं वैसे या नहीं। तो यहाँ पे हम एक कॉसर के नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ls करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कॉसर के नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं। यस, बन चुकी है। ऊपर आप देखो कॉसर के नाम की कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। नीचे देखो, जब हमने mkdir किया है मतलब डायरेक्टरी बनाई है, तो नीचे डायरेक्टरी हमारी बन गई है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्लियर कर लेते ताकि हम लोग बल्कि क्लियर नहीं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि क्या हमने जो फाइल या डायरेक्टरी बनाई है वो हमारे पास दोबारा शो होती है या नहीं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेट
यहाँ पे, ठीक है। इसकी हम लोग लोकेशन ओपन कर लेते हैं ताकि यहाँ से हम इसका शॉर्टकट जो है ना अपने डेस्कटॉप पे ले आएँ। वैसे तो आप जब इंस्टॉल करते हो वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ कर लो तो आपके पास जो है ना इसका आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आया तो यहाँ पे कर लो। यहाँ पे बैश को लाना है, अंडो करते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं, ये गेट बैश को हम यहाँ से ड्रैग कर लो या कॉपी कर लो ताकि आपके पास डेस्कटॉप पे आप आराम से जो है ना इजीली इसको ओपन कर सको। ये देखो ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ls। यहाँ पर हमारे पास कौसर नाम की जो डायरेक्टरी बनी हुई थी, जो हमने बनाई हुई थी, वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो कहीं डाटा हमारा गया नहीं है, सेव है। इसी तरह हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग की एक फ़ाइल बना लेते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था vi। यहाँ पे भी वही ऑनलाइन टर्मिनल वाले स्टेप यूज़ करने, vi फाइल नेम .sh। और आपको पता है .sh क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, किसकी, आपकी शेल स्क्रिप्टिंग की जो फ़ाइल है उसकी। तो यहाँ पे माई फर्स्ट फाइल .sh करते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके पास ये देखो इस तरह ओपन हो जाएगा। इसमें आपने मैजिक लाइन लिखनी है, और आपको पता है मैजिक लाइन क्या है हमारे पास, हैश, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद /bin/bash, यही है ना, ये आपने लिखनी है। जब भी आपने शेल स्क्रिप्ट में कोई भी फ़ाइल बनानी होती है, उसकी पहली जो लाइन होती है वो मैजिक लाइन होती है, और उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं लिख देती हूँ इको, ठीक है, हेलो, फिर इको CS एंड SC स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, आप इसमें प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, ठीक है, फ़ाइल वगैरह आपके पास सब सेव रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो अब तो बल्कि आप फाइनल के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास डाटा भी सेव रहेगा, आपका प्रोजेक्ट भी सेव रहेगा, ठीक है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। और यहाँ पे अगर ये इस्केप करोगे, अच्छा पहले आई लिखना है, आई नहीं लिखोगे तो वो आपको लिखने नहीं देगा, आई, ठीक है। और यहाँ पे इस्केप, इस्केप के बाद आप क्या लिखोगे, कंट्रोल कॉलन, वो देखो नीचे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे WQ एंटर करोगे, ये देखो आप दोबारा अपने टर्मिनल पे वापस आ गए हो। और यहाँ पे हम करेंगे CHMOD 777। अच्छा, इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है वैसे एक्सेस की, क्योंकि ये आपका अपने PC में है, तो आप ही ऑनर हो, आपको एक्सेस ऑलरेडी मिली भी है, आप बेशक देख लेना। और हाँ, अगर जहाँ आपको हो कि एक्सेस डिनाई है तो आप एक बार परमिशन दे दो तो आपका वो चलता रहेगा, आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास अपने PC पे है और आप ही ऑनर हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आउटपुट में लिखेंगे ./ आगे फ़ाइल का नाम माई फर्स्ट फाइल, ये माई फाइल का नाम है, और आगे क्या लिखेंगे .sh। तो ये कैपिटल वगैरह सब नोट करने, क्योंकि आप फाइल का नाम या जो कैपिटल में उस तरह ना लिखो तो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होती। ये देखो आ गया जो हमने लिखा था, ठीक है, हेलो CS एंड SC स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ये देखो हमारे पास सारा डाटा आ गया। तो इसी तरह शेल स्क्रिप्टिंग के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, या डू वाइल लूप और फॉर लूप, ये सब जो ना आप यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने देखना है, ये देखो हमारी फ़ाइल बनी हुई है माई फर्स्ट फाइल .sh, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है, आप बेशक शट डाउन वगैरह कर लो, और इसको आप दोबारा ओपन करोगे, और यहाँ पे आप चेक करो, इसको बड़ा करते हैं और ls लिखते हैं, हम देखो हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, इवन डायरेक्टरी भी जो हमने बनाई है वो भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो बताने का मतलब ये है कि आपका डाटा यहाँ सेव रहेगा। अच्छा, हम लोग कुछ रिमूव करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी को रिमूव कर लेते हैं या फ़ाइल को, तो हमें फ़ाइल को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, RM_R माई फर्स्ट फाइल, ठीक है, और एंटर करेंगे, तो हमारे पास उसके बाद हम ls करेंगे ताकि हमें पता चले। ये देखो यहाँ से गायब हो गई फ़ाइल, गायब नहीं हुई, डिलीट हुई है, तो हमने फ़ाइल डिलीट कर दी है। तो जब आप ख़ुद डिलीट करोगे तो वो डिलीट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और ये फ़ाइल मैंने पहले बनाई थी, तो इसको हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या डाटा है, ठीक है, बल्कि इसका आउटपुट हम लोग निकाल लेते हैं, hello.sh, और यहाँ पे एंटर। हे आई एम कौसर, वेलकम CS एंड SC स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होपफुली अभी आपको कोई मसला नहीं होगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत लाइक हैं और बहुत मेहनत करते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक CS एंड SC स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।